नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अक्रॉस द ग्लोब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्सेल फॉर्मूले के बारे में जो आपके काम को बहुत आसान बना सकता है और वो है एक्स लुकअप। अगर आप एक्सेल में काम करते हैं तो आपको पता होगा कि वी लुकअप और एक्स लुकअप को कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन एक्स लुकअप इन सबको एक स्टेप आगे लेके जाता है। आज के इस वीडियो में हम एक्स लुकअप के 9 अलग-अलग वेरिएशन को समझेंगे। जी हाँ, बिल्कुल इसमें बहुत सारे वेरिएशन हैं, 9 अलग वेरिएशन को समझेंगे, जो आपको अपने एक्सेल स्किल को एक नए लेवल तक ले जाने में हेल्प करेगा। आपको ये फॉर्मूला सिर्फ एक बार समझना है और फिर आपको सबसे पावरफुल टूल बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी एक्सेल नॉलेज को अपग्रेड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको हर एक वेरिएशन को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि कैसे आपको अपने डेली टास्क में अप्लाई कर सकते हैं। तो बिना वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। एक्स लुकअप का सिंटेक्स कैसे होता है, पहले मैं आपको बता दूं। एक्स लुकअप जो है ये वी लुकअप और एच लुकअप का कंबाइंड कॉम्बिनेशन है, जिसमें इंडेक्स मैच को भी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। तो अब बात करते हैं एक्स लुकअप के सिंटेक्स की। इसमें जो पहला सिंटेक्स है लुकअप वैल्यू, जिससे वो वैल्यू है जिसको हम टेबल के अंदर फाइंड करना चाहते हैं। सेकंड पैरामीटर है लुकअप एरे, ये वो रेंज है जहां से हमें डेटा फाइंड करना है। हमारा जो लुकअप वैल्यू है, जो डेटा हमें चाहिए, वो किस रेंज में हमें फाइंड आउट करना है। थर्ड है रिटर्न एरे, ये वो रेंज है जहां से हमें डेटा निकालना है। मतलब सेकंड पैरामीटर में हमें वो रेंज देनी है जिसमें हम अपना प्राइमरी वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। एंड रिटर्न एरे जो थर्ड पैरामीटर है, इसमें हमें वो रेंज देनी है जिसमें से हमें इसके एडजेसेंट वैल्यू और एसोसिएटेड रिकॉर्ड्स का डेटा रिट्रीव करना है। फोर्थ पैरामीटर ये ऑप्शनल होता है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को कोई भी वैल्यू नहीं मिला या पर्टिकुलर वैल्यू अवेलेबल ही नहीं है टेबल में, तो एक पर्टिकुलर मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए जिससे यूजर को समझने में ईजी होगा। उसके बाद आता है मैच मोड, फिफ्थ पैरामीटर मैच मोड, ये भी ऑप्शनल है। इसमें हम ये बताते हैं कि जो हम वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं उसको टेबल में एग्जैक्ट मैच करना है या अप्रोक्सीमेट मैच करना है। मतलब लास्ट पैरामीटर है सर्च मोड, हमें किस डायरेक्शन में सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जैसे कि हमने देखा था वी लुकअप टॉप टू बॉटम काम करता है, उसका एक ही ऑप्शन था। बट एक्स लुकअप आपको टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप मल्टीपल वेरिएशंस ऑफर करता है। इसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं जिसकी मदद से हम फंक्शन को ये बता सकते हैं कि हमें किस टाइप का सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि एक्स लुकअप का जो बेसिक फॉर्मूला है वो कैसे काम करता है। आप देख सकते हैं मेरे पास एक टेबल एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन स्टोर है और साइड में छोटा सा टेबल और देखेंगे आप जिसमें मुझे मेरा एक्स लुकअप अप्लाई करना है। मैं चाहता हूँ विक्रम का पूरा रिकॉर्ड मेरे सामने आ जाए, तो मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना होगा एक्स लुकअप ब्रेसेस क्लोज। सबसे बेसिक है जिसमें तीन मैंडेटरी पैरामीटर्स को हम देखेंगे। पहले तीन पैरामीटर मैंडेटरी रहते हैं। लुकअप वैल्यू कौन सी है, मुझे विक्रम चाहिए और विक्रम मुझे कहाँ ढूंढना है। आपको याद होगा वी लुकअप में हम पूरा टेबल सेलेक्ट करते थे और बाय डिफॉल्ट वो जो लुकअप वैल्यू है वो फर्स्ट कॉलम में ही देखता था। बट एक्स लुकअप आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपना लुकअप वैल्यू किसी भी कॉलम में ढूंढ सकते हैं। ओके, सो नाउ ए, मुझे ए कॉलम में ढूंढना है वो कॉमा, एंड मुझे रिटर्न करना है एम्प्लॉय आईडी। तो मैं एम्प्लॉय आईडी यहाँ मैंने क्लिक कर दिया। मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए इसलिए मैंने एम्प्लॉय आईडी का एरे पास कर दिया है। मैं ब्रेसेस क्लोज कर दूंगा, टैब आउट कर लूंगा तो 111। अब आप देखिए विक्रम के सामने 111 आ रहा है। सेम मैं एज के साथ भी यही चीज कर सकता हूँ। एक्स लुकअप करता हूँ, ओपनिंग ब्रेसेस, लुकअप वैल्यू कॉमा, लुकअप एरे कॉमा, एंड देन अभी ए का मतलब क्या है मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। H4 जो विक्रम है, इस वैल्यू को, ये हमारी की वैल्यू है, इसको फाइंड करेगा वो ए कॉलम नंबर ए में। जो आपने सेकंड पैरामीटर में रेंज दिया है उसके अंदर वो विक्रम को फाइंड करने की कोशिश करेगा। उसके बाद जो थर्ड पैरामीटर रहेगा वो आपका अदर एरे रहेगा जिसमें एसोसिएटेड या एडजेसेंट वैल्यूज रिकॉर्ड की आपकी रिटर्न होगी। तो कॉलम सी चूज करना था क्योंकि हमें एज चाहिए, तो टैब आउट 36। विक्रम का एज कितना है, 36। सिमिलरली हम डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही कर सकते हैं। हमें विक्रम चाहिए कॉमा, कॉलम ए में कॉमा, हमें डिपार्टमेंट चाहिए, नो नीड टू, टैब आउट HR। सेम गोज विद सैलरी ऑल्सो। 51,000। अगर आप विक्रम का रिकॉर्ड कंपेयर करेंगे तो सारी डिटेल्स मैच हो गई हैं। तो ये इस तरह से हमारा बेसिक सिंटेक्स जो है वो इस तरह से काम करेगा। अब देखते हैं अगला, रिटर्निंग कस्टम मैसेज। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर एक्स लुकअप जो क्राइटेरिया में डेटा फाइंड करना चाहता है वो एसोसिएट की उसको अगर नहीं मिलता है तो वो एक कस्टमाइज मैसेज रिटर्न करना चाहिए जिससे एंड यूजर है कि ये सर्च फेल हुआ है।
देखिए विक्रम, मैं इस बार नेम चेंज करता हूँ, करण ले लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक्स लुकअप अप्लाई करूंगा। इसमें मुझे डेटा चाहिए ये H4 कॉमा कौन से रेंज में फाइंड करना है इस ए के अंदर, एंड मुझे क्या चाहिए एम्प्लॉय आईडी कॉमा। अब जो अगर आप देखेंगे जो एक हाईलाइटेड फोर्थ पैरामीटर ऑटोमेटिकली हाईलाइटेड हो गया, इफ नॉट फाउंड देन व्हाट। नेम नॉट फाउंड। आपको याद होगा जब हमने वी लुकअप में चीज देखी थी तो उसमें आपको अलग से सेकंड मेथड यूज करना पड़ा था, बट एक्स लुकअप मैं नहीं चलेगा। एक्स लुकअप कहीं ज्यादा पावरफुल है जो कि वी लुकअप के भी ओवर लिमिटेशंस को ओवरकम कर लेता है। टैब आउट, करंट का 107 आ चुका है। ठीक है, अब मैं एक ऐसा वैल्यू डालता हूं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। राजेश्वर देता हूं। ठीक है, राजेश्वर के लिए मैं सेम चीज अप्लाई करता हूं अभी। आप ड्रैग कर सकते हैं पर मैं बार बार इसलिए टाइप करूं, मैं चाहता हूं आपको चीजें दिखें और समझ में आए, सारे फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है ये आपको समझ में आए। टैब क्लोज, नेम नॉट फाउंड। अब देख सकते हैं मैसेज आ चुका है आपका इधर। अब यही चीज मैं बाकी कॉलम्स में भी रिपीट कर सकता हूं। मैं आता हूं आपके पास लेके एक्स लोगो में डिफरेंट मैचिंग मोड्स। मैच मोड का मतलब क्या होता है कि हमें जो मैचिंग करवानी है वो किस बेसिस पे करवानी है, इसके लिए डिफरेंट पैरामीटर। आप देख सकते हैं मेरे पास एक टेबल है, बट ये पहले वाले टेबल से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें कुछ एम्प्लॉय आईडीज 1, 5, 10, 15 जो कि कोई सीक्वेंस में नहीं है, बस वो रैंडम है। तो मुझे मैचिंग करवानी है। मैं चलिए मुझे एम्प्लॉय आईडी का डेटा चाहिए जिसका रिकॉर्ड 132 है। तो मैं बताता हूँ इसको कैसे यूज क्या डिफरेंस है। पहले मैं आपको बेसिक फॉर्मूला लिख के बताता हूँ इसका। जिस रेंज में मुझे डेटा फाइंड करना है मैंने वो सिलेक्ट कर लिया है, जहां मुझे फाइंड करना है मैं वो ले लेता हूँ, एंड देन उसके बाद में अगर मुझे डेटा नहीं मिलता है कोई, एंड देन अगर आप देखेंगे मैच मोड्स, ओके, जैसे ही मैच मोड आप जीरो टाइप करके देखेंगे तो एग्जैक्ट मैच होता है ये। ठीक है, जीरो मतलब होता है आपका एग्जैक्ट मैच। क्लोज किया, टैब आउट, मीरा 132 पे मीरा प्रेजेंट है। ठीक है, अब मैं करता हूँ 136 पे सेम फॉर्मेट अप्लाई किया, सुरेश 136 पे सुरेश प्रेजेंट है। ओके, अब मैं इसको चेंज करता हूँ थोड़ा, मैं बोलता हूँ 138 37 लेते हैं। ठीक है, अगर अब आप इसको करेंगे तो नॉट फाउंड आया। क्यों आया? क्योंकि ये अगर आप फॉर्मूला देखेंगे H6 137 ए, मैं इसको कॉलम ए में फाइंड करना चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ मैचिंग नहीं मिला। 137 इस रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए उसने नॉट फाउंड मैसेज मुझे रिटर्न किया है। अब हमारा डिफरेंट मैचिंग और हम अलग तरह से मैचिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मैं डालता हूँ एक नंबर हम बढ़ाते हैं, जीरो से करते हैं -1। इसका नेक्स्ट छोटा सबसे नजदीकी नंबर आएगा, इसका स्मॉलेस्ट नंबर 137 से स्मॉल और क्लोजेस्ट वन। 137 से स्मॉल और क्लोजेस्ट कौन सा है तो 136 है। इसको टैब आउट करता हूं मैं, तो ये सुरेश आया, देख रहे हैं। चलिए एक बार और देखते हैं इस फॉर्मूला। अब मैं देता हूं 112। ओके, यहाँ पे अगर आप देखिए 112 से छोटा नंबर उसके क्लोजेस्ट कौन सा है 1110 है, तो ये वो नंबर को फाइंड कर लेगा। देखिए नेहा को उसने ले लिया यार। अब मैं अगर 114 भी दूंगा तो देखिए क्या होता है, तो भी नेहा लिया। क्यों दिया? क्योंकि जो मेरा -1 पैरामीटर है ना, ये इस रेंज का ये जो नंबर है ना, इस रेंज के आसपास का सबसे छोटा इसके क्लोजेस्ट नंबर देता है। इससे छोटा पर इसके क्लोजेस्ट, मतलब 114 से छोटा कौन सा है 1110 है, 10 है, 105, तीनों है, बट क्लोजेस्ट कौन सा है 110। तो ये वो नंबर पिक करता है। ओके, एक्स लुकअप क्लोजेस्ट। अब देखिए इसमें लुकअप वैल्यू क्या है 137 कॉमा मैच मोड हमने जीरो देखा है, -1 देखा। अब हम 1 देखेंगे। 1 एग्जैक्ट, देखिए जैसे -1 का अपोजिट 1 हुआ तो सेम इसकी फंक्शनैलिटी भी उसी का अपोजिट होती है। -1 में ये इस नंबर से जस्ट छोटा वाला लेता था, अब ये जस्ट बड़ा वाला लेगा। जस्ट देखते हैं, चलिए अबाउट 137 कहाँ आता है, इस रेंज में आता है। 137 से बड़ा उसके क्लोजेस्ट कौन सा है, अंजलि वाला नंबर है, इसने अंजलि का नंबर ले लिया। सेम मैं फिर से करता हूँ, चलो देन सर्च मोड देखिए 1 देता हूँ। ओके, 1 देखिए 112 कहाँ लाई कर रहा है 1110 के जस्ट बाद, लेकिन 112 से सबसे बड़े नंबर कौन से हैं, ये 115 120 सारे बड़े नंबर हैं, लेकिन नियरेस्ट कौन सा है 115 है, तो 115 का नेम सिमरन वो रिट्रीव कर लेगा। ये देखिए, अच्छा एक चीज, ये नंबर आप देख रहे हैं मैंने एक ऑर्डर में रखा, पर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रैंडम बेसिस पे ये नंबर काम करता है, ये इंटरनली ये हैंडल करता है चीजों को। तो हमने देख लिया है 0, -1 एंड 1, तो ये तीनों का सर्च ऑपरेशन का एक पर्पज है जो कि हम देखते हैं। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज सेम जिस तरह से हमने डिफरेंट मैच मोड देखा, इसी मैच मोड में एक और कस्टमाइजेशन होता है जिसके थ्रू हम करते हैं वाइल्ड कार्ड मैचिंग। सो वाइल्ड कार्ड में स्टार एंड क्वेश्चन मार्क्स है।
स्टार मतलब मल्टी कैरेक्टर हो सकते हैं, क्वेश्चन मार्क जस्ट वन। आप देख सकते हैं राज, अमित, नेहा, सारे नाम मेरे पास में पड़े हैं यहाँ पे। ओके, मैं लेता हूँ पी, पी स्टार दे देता हूँ। मैं चाहता हूँ पी से शुरू होने वाला कोई भी नाम मुझे चाहिए। क्लोजिंग ब्रेसेस, जस्ट अल्फाबेट लीजिए, कॉमा, इसको फाइंड करिए, कॉमा, कौन सा डेटा आपको चाहिए, एम्प्लॉय आईडी चाहिए मुझे, ओके, कॉमा, देन अगर नहीं मिला तो नॉट फाउंड, देन उसके बाद टू दे दीजिए। वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच, जैसे आप टू टाइप करेंगे शो करेगा आपको वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर मैच, क्लोजिंग ब्रेसेस, टैब आउट, नॉट फाउंड। क्यों नॉट फाउंड? क्योंकि हमने उसको ये तो बताया वाइल्ड कार्ड आपको सर्च करना है, पर वाइल्ड कार्ड हमने दिया कहाँ है अभी तक। तो जैसे अगर मैं स्टार मारता हूँ उसके बीच में, टैब आउट 124, देखिए स्टार्ट करिए, पी से कौन सा आ रहा है, पी से प्रिया आ रहा है जिसमें इसका 124 एम्प्लॉय आईडी आ चुका है। बट एक चीज सोचिए ना, आप हर बार हर नंबर में स्टार कैसे लगा सकते हैं? कभी पी होगा, कभी आर ए होगा, कभी कंफ्यूजन होगा, तो आप अपना डेटा खराब कर देंगे, और डेमो दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा ये। मैं इसको हटाता हूँ, टैब आउट करके यहाँ जाता हूँ। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप स्टार लगा सकते हैं, एम्परसेंड का यूज करिए और उससे कॉन्कर्टिनेट कर दिए, इसको बोलते हैं कॉन्कर्टिनेशन। वो स्टार दिया, टैब आउट किया, 124, देखिए आ गया है। चलिए मैं देखता हूँ इसमें रिपीटेड ए अमित एंड ए से अंजलि रिपीट हो रहा है, ठीक है, मैं ए दे देता हूँ। 105 अमित का ले लिया, 105। मैं अगर ए एन देता हूँ, टैब आउट करता हूँ, तो अंजलि ले लिया उसने, क्योंकि ए एन से के बाद एनीथिंग कैन बी देयर। अब मैं करता हूँ, चलिए मैं एक रिकॉर्ड इसमें और ऐड करता हूँ ताकि मैं चीज़ों को और इजी तरह से समझा पाऊँ आप लोगों को। देखिए अमित एंड अमिल, तीन, अ, इसमें लास्ट का कैरेक्टर डिफरेंट है, देख रहे हैं आप, स्टार आ रहा है, कुछ भी। मैं अगर क्वेश्चन मार्क देता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन मार्क देता हूँ, टैब आउट, तो 105 अमित को ले लिया है इसने। क्यों? क्वेश्चन मार्क क्या कर रहा है वो, क्वेश्चन मार्क क्या कर रहा है हमारा, ए एम आई इन तीन कैरेक्टर्स के बाद में सिर्फ एक कैरेक्टर कोई भी कंज्यूम हो सकता, और कोई भी अवेलेबल होगा तो एक्सेप्ट करेगा, जैसे कि अमित के बाद में सिर्फ टी आ रहा है, अमिल के बाद में सिर्फ एल आ रहा है, ये काम कर रहा है। बट मैं थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करता हूँ इसके अंदर, अमित में दो टी दे दिया, टैब आउट किया। अब देखिए जैसे ही मैंने ऐसा किया, अमिल में आ गया, ये क्यों आया ऐसा? क्योंकि क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि वो ए एम आई इन तीन अल्फाबेट्स का सिर्फ एक कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है वो, जबकि अमित में हमारे दो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इसलिए वो उसको इग्नोर कर दे रहा है, और सीधा जो नेक्स्ट उसको मिल रहा है उसके पास वो चले जाके उसका वैल्यू आपको रिट्रीव करके प्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से हमारा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर काम करता है। अगर आप स्टार यूज कर रहे हैं तो हमने पुराने ऑपरेशंस देख लिए हैं कि आप मल्टीपल कैरेक्टर आ सकते हैं इसके बाद में। एंड सेम एक्स लुकअप में डिफरेंट सर्च मोड, हमने शुरू में कहा था कि एक्स लुकअप में आपको फिजिबिलिटी देता है कि आप डेटा को किसी भी डायरेक्शन में सर्च कर सकते हैं, ऊपर से टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में आप अरेंज करके उसको इंटरनली, आपको बाहर से कुछ नहीं करना, वो आप अरेंज करके शॉर्ट सर्चिंग परफॉर्म कर सकता है वो। तो चलिए अब देखते हैं प्रैक्टिकली होता कैसे, ये काम करता कैसे है। डिफरेंट सर्च मोड्स, ओके, तो डिफरेंट सर्च मोड्स हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक वैल्यू देते हैं जो हमें फाइंड करना है, 110, जो कि ये 110 दे सकते हैं, मुझे ये फाइंड करनी है। एक्स लुकअप ब्रेसेस, जो वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, लुकअप वैल्यू एंड लुकअप एरे, एंड जहां मुझे डेटा रिट्रीव करना है, कॉमा, अगर नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, कॉमा, मैच मोड मुझे क्या रखना है, जीरो रखना है, क्योंकि मैं डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच चाहता हूं, मुझे क्योंकि ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, वो हम यूज कर लेंगे आगे जाके अब। एंड देन इसमें भी मल्टीपल नंबर्स होते हैं, वन इज द डिफॉल्ट वन, जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ सिंपल सा कर लेते हैं, ओके, अबाउट नेहा, ठीक है, आपको नहीं आती, चलिए मैं एक रिकॉर्ड और डालता हूँ जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मैं फिर से वही वैल्यू देता हूं, इस बार मैं पैरामीटर चेंज कर दूंगा मेरा। अब अगला होता है -1, देखिए वन का एग्जैक्ट -1 मतलब, वन अगर टॉप टू बॉटम आ रहा है तो -1 जस्ट विल गो फ्रॉम बॉटम टू टॉप। -1 आपका बॉटम से शुरू करेगा, वो रोल नंबर 12 से शुरू करेगा फाइंड आउट करना, टैब आउट प्रीतम, देखेंगे आप देख रहे हैं। पहले बात तो लुकअप फॉर्मूले का जो पहला मैच मिलता है ये उसका डेटा रिट्रीव करता है, जब आप ऊपर से आए टॉप टू बॉटम आए तो आपको नेहा मिला पहले मैचिंग में, जब आप बॉटम टू टॉप जाए तो प्रीतम मिल गया पहले आपको। इस तरह से दो टाइप का सर्च ऑपरेशन हमने देख लिया है। अब अब हम देखते हैं बाइनरी सर्च, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे काम करता है ये। 124 का मैं देखता हूं, ओके।
अब मैंने दीजिए इसको दो का मतलब क्या है, बाइनरी सर्च करेगा असेंडिंग ऑर्डर में प्रिया, 124 में प्रिया मिला। इसने बेसिकली क्या किया, इसने इंटरनली सॉर्ट किया उसको, पहले आपको स्क्रीन पे कुछ नहीं शो किया, इसने इंटरनली सॉर्ट किया और 124 पे जो मिला उसको इसने रिप्रेजेंट किया। इसके इससे सब एक सर्च ऑपरेशन ऑप्टिमाइज हो जाता है। क्यों ऐसा बोल होता है बता देता हूँ। लेट्स अज्यूम आपका रिकॉर्ड है 101, ओके, 100 जो रिकॉर्ड है ये टॉप में है, ठीक है। अगर ये बॉटम में रहा ऐसे इधर नीचे, तो आपको तो फॉर्मूले को सारे रिकॉर्ड्स को रीड करते हुए आना पड़ेगा। लेकिन अगर यही चीज हम इसको बताएं कि भाई हम असेंडिंग ऑर्डर में फाइंड करना, तो इंटरनली सॉर्ट करके उसको बाय डिफॉल्ट इस स्मॉलेस्ट डेटा को पहले ले लेगा, जिससे उसके सर्च अकाउंट्स कम हो जाएंगे। एक्स लुकअप लुकिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल कॉलम्स। अभी तक हमने ऐसा देखा कि हम एक एक कॉलम में डेटा फाइंड कर रहे हैं। अगर आपको एक डेटा में एक कॉलम में फाइंड करना है तो वी नो इट, बट अगर आपको मल्टी कॉलम्स में जाना है, बट लेट्स अज्यूम आपको डेटा मल्टी कॉलम से एक्सट्रैक्ट करना है, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्रिया का डेटा मुझे फाइंड करना है, एक्स लुकअप मैं यूज करूंगा, मुझे ये वैल्यू फाइंड करनी है H4 से, रेंज मेरा लुकअप रेंज मेरा नेम है। एंड इसके बाद देखिए अभी तक हम क्या करते थे, बी सेलेक्ट करते थे। अगर आपको मल्टी कॉलम का डेटा चाहिए, उसको जस्ट सेलेक्ट करके लेके आ जाइए पूरा सैलरी तक जहां तक आपको चाहिए। मुझे एम्प्लॉय चाहिए, एज चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए। उसके बाद में आप क्लोजिंग ब्रेसेस दे दीजिए, टैब आउट कर दीजिए। आप देख रहे हैं प्रिया का पूरा रिकॉर्ड इसने रिट्रीव करके एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने रख दिया है। चलिए अब हम देखते हैं करण में। एंड देन अगर डेटा नहीं मिलता है, नॉट फाउंड मैसेज भी आना चाहिए, टैब आउट। देख सकते हैं आप सारा डेटा इसमें आ चुका है। अगर एज्यूम करिए आप ऐसा रिकॉर्ड दे रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इज इक्वल टू एक्स लुकअप ब्रेसेस क्लोज, वैल्यू सेलेक्ट करिए, नेम रेंज सॉरी लुकअप रेंज एंड देन डेटा रेंज कॉमा नॉट फाउंड, टैब आउट। दिस डेटा नॉट फाउंड। ये अच्छा, ये सारे कॉलम में आपका एरर नहीं प्रिंट करेगा, एक ही कॉलम में देगा। डेटा है तो सारे कॉलम में स्पिल कर देगा, बट अगर नहीं है तो वो एक ही कॉलम में आपका एरर मैसेज प्रिंट कर देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेस्टेड एक्स लुकअप की तरफ। नेस्टेड एक्स लुकअप मतलब हम क्या देखते थे, हम सिर्फ एक कॉलम में हमारा डेटा फाइंड करते थे, बट अगर आपको दो कॉलम्स में डेटा फाइंड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, आइए हम वो भी देखते हैं। मेरे पास एक ऐसा रेंज है 128, जहां पे एम्प्लॉय डी 128 आता है, नेम एम्प्लॉय का नेम अमित होना चाहिए, उसका मुझे डिपार्टमेंट जानना है, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम पहले हम क्या करते हैं, एक एक्स लुकअप लगाते हैं। एक्स लुकअप में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे नेम फाइंड करेंगे और नेम मिलने के बाद में हम उनका एज फाइंड करेंगे। हमें अगर दो कंडीशंस पे चलना है तो हम ऐसे कर सकते, हमें क्या करना है, मैं एज पे जाता हूँ डायरेक्ट, एक्स लुकअप 128 रेंज के हिसाब से मुझे पहले नेम फाइंड करना है इसका। तो पहले एम्प्लॉय आईडी कॉमा नेम, मैं नेम फाइंड कर दिया है मैंने, टैब आउट। अब नेम के बेसिस पे देखिए यहाँ नेम आ गया, ठीक है। इस नेम मतलब एक्स लुकअप जो वैल्यू है, जो फॉर्मूला है, इसने मुझे नाम क्या रिटर्न किया है, अमित। ओके आप देखते रहिए, एक्स लुकअप ने मुझे नेम रिटर्न किया है अमित। मुझे अमित से एज निकालनी है, अमित की एज निकालनी है, ठीक है। तो मैं एक्स लुकअप करूंगा अभी। ये जो फॉर्मूला ये रिटर्न कर रहा है अमित, तो मतलब मेरे पास मेरी लुकअप वैल्यू रेडी है अमित। अमित मुझे कहाँ फाइंड आउट करना है, कॉलम बी के अंदर। अब मुझे एज कहां से निकालना है अपना, मुझे अमित का लुकअप फाइंड करना है बी में और डेटा निकालना है मुझे सी से, क्लोजिंग ब्रेसेस टैब आउट। देखिए एज आ गया 30। आपको समझ में आया अभी, इसको हटा देता हूँ ताकि इजी रहे। सिमिलरली अगर मैं 110 का भी करता हूँ तो भी मेरे पास एक यही फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है। पहले एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे मैं नेम फाइंड करूंगा और नेम के बेसिस पे मैं आपका एज निकालूंगा। चलिए हम दूसरे कॉलम पे ट्राई करते हैं, डिपार्टमेंट के लिए करते हैं ये चीज। नेहा आ चुका है, अब नेहा इसके बेसिस पे हम निकालेंगे डिपार्टमेंट। नेहा, ये जो एक्स लुकअप से नेस्टेड एक्स लुकअप है, इसके अंदर आपका वैल्यू आ रहा है नेहा, ओके। नेहा के बेसिस पे मैं निकालूंगा, नेहा को फाइंड करना कॉलम नेम में और मुझे चाहिए डिपार्टमेंट, क्लोजिंग ब्रेसेस टैब आउट, फाइनेंस आ चुका है, देखिए आप। तो इस तरह से हमारा नेस्टेड एक्स लुकअप काम करता है। एक्स लुकअप ऑफ कैलकुलेशंस। लेट्स अज्यूम मुझे किसी की सैलरी निकालनी है, 128 एम्प्लॉय की मुझे सैलरी निकालनी है। बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, अभी तो हम सब देख ही चुके हैं। हम सैलरी निकालेंगे, सैलरी सुपर सिंपल थिंग, और इंक्रीमेंटेड सैलरी चाहिए हमको, ओके। देखते हैं चलिए 128 एम्प्लॉय कौन है, जो भी हो। एम्प्लॉय आईडी मुझे फाइंड करना है, मैं सैलरी चूज करूंगा, ब्रेसेस 72,000 मुझे 128 एम्प्लॉय की सैलरी आ चुकी है,
72,000, चलिए इसको मैं 10,000 करता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन में ईजी होगा। हाँ ओके, अब ये चीज़ फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद में अगर आप कोई भी चेंज करते हैं, सेम मैचिंग वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। मुझे 10,000 सैलरी को इंक्रीमेंट करना है 20% से। ओके 20%, अगर 20% मैं कहता हूँ तो 1 जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है वो .2, मैं बोलूँगा 30 1.3 करिएगा उसको। 1 पॉइंट मैं बोलूँगा 15% से इंक्रीमेंट करना है तो 1.5 रहेगा, जस्ट अबाउट 15,000। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं कि 1 जो बाय डिफॉल्ट सैलरी है 0.5 इज 50% हो चुका। अगर आपको डबल करनी है सैलरी तो 2 इंटू कर दीजिए। इस तरह से मैं जो एक्स लुकअप का आउटकम आएगा उसको मैं कैलकुलेशंस में भी यूज कर सकता हूँ विदाउट एनी इम्पैक्ट किए। ओके, अभी एक और चीज देख लेते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला दूसरे कॉलम में लेके जाना है, किसी सैलरी है दूसरे का, आपको इंक्रीमेंट चाहिए, उसका इसका इंक्रीमेंट चाहिए, तो सिंपल है, इज इक्वल्स टू I2 I4 इंटू 2.0 अबाउट 20,000 इंक्रीमेंट हो गया आपका। आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट का यूज आप किस तरह करते हैं। तक हमने जो भी देखा एक्स लुकअप, हम मैन्युअली एक्स लुकअप का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं ये हमने सीखा। अब हम देखेंगे कि हम यही चीजें एक्स कोपायलट के थ्रू कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए मेरे हर वीडियो में पहले मैं आपको फंक्शनल बताता हूँ, मैन्युअली बताता हूँ चीजें, फिर मैं आपको कोपायलट पे और चैट जीपीटी पे लेके आता हूँ। इसकी वजह ये है कि कोपायलट, चैट जीपीटी, एआई, आपका जो भी एआई आप यूज करें वो क्या आउटकम दे रहा है, वो फॉर्मूला कैसे काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कस्टमाइजेशन करने हैं तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। देखिए विक्रम का मुझे एम्प्लॉय आईडी चाहिए। ओके, तो मैं इसको बोलूंगा मुझे एक्स लुकअप चाहिए। मैं इसको बता रहा हूँ कि मुझे विक्रम का पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए एक्स लुकअप से, और मेरा जो मास्टर टेबल है वो ए से F100 तक डेटा है। देखिए क्या रिटर्न करता है आपको। देखिए इसने रिटर्न कर दिया है, मैं कॉपी करूंगा इसको। देखिए हाँ, मैं इसको मैक्सिमाइज करके यहाँ पे पेस्ट करूंगा। आप देखिएगा, अभी टैब आउट किया, इसने क्या किया देखिए, A1 से A100 के बीच में विक्रम को फाइंड किया है, एंड B1 से B100 के बीच में इसने पूरा डेटा आपको लाके दे दिया है यहाँ पे। ऑल डेटा फ्रॉम कॉलम B टू F। ओके, मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई मुझे B से लेके F तक सारा डेटा चाहिए। आप उसने मुझे सिर्फ पहले देखिए, अगर आप पुराना फॉर्म में से उसने B का डेटा दिया, मैंने उसको बोला कि मुझे B का नहीं चाहिए, मुझे पूरा डेटा चाहिए, तो ये कॉपी किया एंड इसको मैंने हटा दिया और पेस्ट कर दिया यहाँ पे, टैब आउट। आप देखेंगे अभी इसने पूरा डेटा आपका स्पिल कर दिया यहाँ पे। सेम मैं इसको बोलता हूँ, सेम डेटा सेम वे आई वांट डेटा फॉर सुरेश। मैंने बोल दिया सेम वे मुझे सुरेश का डेटा चाहिए। देखिए इसने दे दिया, कॉपी पेस्ट टैब आउट। सी 10933 मार्केटिंग आ गया डेटा, सुरेश का डेटा आप चाहिए तो कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप आपने देख ले को पायलट को अपनी क्वेरी किस तरह से भेज सकते हैं। तो इस वजह से आप जैसे जैसे आपको कंडीशन चाहिए आप बोल सकते हैं, मैच चेंज करिए या वैल्यू के हिसाब से जो भी आपको कंडीशन है, कंडीशन इसको भेज के अपना डेटा ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं क्विकली रिप्लाई करूंगा आपकी सारी क्वेरीज का। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।